सब तभी तय हो गया था जब हम बच्चे थे। इसमें कोई शक नहीं कि ये समय का खेल है। का दोस्त है। अरे ये लड़का, जब हम बहुत छोटे थे तो ये मुझसे बहुत दूर चला गया था, लेकिन मुझे यकीन है कि ये एक दिन जरूर वापस आएगा। तुम्हें पता है, इससे अच्छा दोस्त मुझे आज तक नहीं मिला नोबिता। परमैन को अर्थ से गए 8 साल हो चुके होते हैं और इन 8 सालों में सुमेरो बहुत बड़ी स्टार बन चुकी होती है। उसका नाम पूरी दुनिया में फेमस हो चुका होता है। शुरुआत में हम सुमेरो को देखते हैं जो अपने डेस्क पर बैठ के अपना काम कर रही होती है। उसके डेस्क पे परमैन की एक फ़ोटो भी होती है। सुमेरो जैसे ही अपना काम ख़त्म करती है, वो फ़ोटो को देखती है और कहती है, कल न्यू ईयर है और तुम कब आओगे, या तुम आओगे भी नहीं। फिर सुमेरो अपने आंखों में आंसू लिए और एक छोटी सी स्माइल देते हुए कहती है, अगर तुम नहीं भी आए तो भी मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी मरते दम तक। और फिर वहाँ से कैमरा कट होता है और हम किसी को देखते हैं जो चीफ के सामने खड़ा होता है और वो कहता है, चीफ एटलीस्ट मुझे एक दिन के लिए तो जाने दीजिए, मैंने उन सभी को 8 साल से नहीं देखा है, प्लीज़ चीफ मुझे एक दिन की छुट्टी दे दीजिए। चीफ कहते हैं, ठीक है मित्सु, मैं तुम्हें एक दिन की छुट्टी देता हूँ, लेकिन तुम्हें अगले दिन ही वापस आना होगा। न्यू ईयर के अगले दिन तुम बर्ड प्लांट पे होगे। मित्सु ने हाँ कहता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ से सीन हम देखते हैं सुमेरे का, जो अपने लॉकेट को ढूंढ रही थी लेकिन उसे लॉकेट नहीं मिल रहा होता है। सुमेरे अपने मैनेजर से भी पूछती है उसका लॉकेट कहाँ गया, तो उसकी मैनेजर उसे कुछ जवाब नहीं देती क्योंकि उसकी मैनेजर को पता नहीं था सुमेरे के लॉकेट सुमेरे कभी उतारती भी है। परमैन के जाने के बाद सुमेरे ने उस लॉकेट को एक दिन भी नहीं उतारा होता है मैनेजर के सामने, और बहुत से लोग भी उस लॉकेट के पीछे पड़े होते हैं। जब से सभी को पता चला होता है उस लॉकेट के अंदर किसी ऐसे इंसान की फ़ोटो है जिसे सुमेरे पसंद करती है। इसी वजह से सुमेरे उस लॉकेट को अपने से दूर नहीं करती, लेकिन इस समय सुमेरे को लॉकेट नहीं मिल रहा और वो बहुत ज़्यादा परेशान है और शायद वो रो भी रही है। ये देख के मैनेजर और बाकी सभी लोग लॉकेट को ढूंढने लग जाते हैं। कुछ समय बाद उन्हें लॉकेट मिल जाता है और सुमेरे बहुत ज़्यादा खुश होती है। आखिर उस लॉकेट में मित्सु की आखिरी फ़ोटो जो है उसके पास। फिर वहाँ से हम देखते हैं सुमेरे अपने कॉन्सर्ट की तरफ जाती है। सुमेरे अपने कॉन्सर्ट में सैड सॉन्ग आती है और जितने भी लोग होते हैं सुनने वाले, वो सभी रोने लगते हैं क्योंकि उस सॉन्ग के थ्रू सुमेरे का सारा दर्द और सारा अकेलापन दिख रहा होता है। जो लोग सुमेरे के फ़ैन नहीं होते उन्हें भी वो दर्द महसूस हो रहा होता है। और ये कॉन्सर्ट सुमेरे का सुपर हिट जाता है। वहाँ से सीन कट होता है और हम एक जंगल का सीन देखते हैं जहाँ पे एक बंदर एक फ़ोटो को देख के रो रहा होता है। वो कहता है, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ दोस्त, तुम कब आओगे। और वो बंदर बूबी होता है। बूबी मिर्चों से मिलने के लिए इतना बेताब होता है इस समय, अगर मिर्चो उसके सामने आ जाता तो मिर्चो को अपने सारे केले दे देता। फिर वहाँ से सीन कट होता है और हम किसको देखते हैं जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका होता है, और वो और कोई नहीं पायन होता है। पायन अपना काम ख़त्म करके अपने घर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे एक फ़ोटो दिखती है जिसमें वो बाकी परमैन के साथ होता है और उसमें मित्सु भी होता है। पायन उस फोटो को देख के इमोशनल हो जाता है और कहता है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, तुझे गए कल 9 साल हो जाएंगे और तू इस साल भी हमारे साथ नहीं है। कितनी अजीब बात है ना, हम लोग कभी बर्ड प्लांट जा ही नहीं पाए। उस दिन के बाद बर्डमैन भी कभी हमें दिखे नहीं यहाँ पे, और मैंने उस दिन के बाद पाको को भी वापस से पाको बनते कभी नहीं देखा। वो पाको कहीं खोई गई है तुम्हारे जाने के बाद। तू वापस आ जा यार, सब लोग पहले जैसे हो जाएंगे फिर। पायन के मन में एक आशा होती है कि कल वो मित्रों से मिलेगा और सभी से भी, और पायन उस फोटो को उठाता है और वहाँ से चला जाता है। उसके आँख में आंसू होते हैं, एक दोस्त से बिछड़ने का दर्द साफ दिख रहा होता है। फिर वहाँ से सीन कट होता है, हम किसी को देखते हैं जिसका घर बहुत बड़ा होता है और वो खिड़की से चांद की तरफ देख रहा होता है और वो कहता है, तुम बहुत दूर चले गए मुझसे मेरे दोस्त, आज देख मेरे पास क्या है, जो तुझे चाहिए था हमेशा से वो सब है मेरे पास, पर तू ही नहीं है। तेरी ज़िंदगी जी जी के मैं खुद एक लापता इंसान बन चुका हूँ और मुझे खुद नहीं पता मैं आखिर हूँ क्या, एक रोबोट या इंसान। काश तू वापस आ जाता। फिर वहाँ पे पीछे से कोई आती है और कहती है, तुम क्या बड़बड़ा रहे हो। मित्सो का रोबोट कहता है, कुछ नहीं, बस किसी की याद आ गई थी। फिर तभी वो कहती है, तुम परमैन की तो बात नहीं कर रहे। वो कहता है, हाँ आखिर वही तो था मेरा इकलौता दोस्त जो मुझे समझता था। उसकी बहुत याद आती है और मित्सो के उस वक्त आंखों में आंसू होते हैं।
वो कहती है परमैन एक न एक दिन हमसे ज़रूर मिलने आएगा, और पाको ने भी तो हमसे वादा किया था कि परमैन से वो हमें एक बार ज़रूर मिलाएगी। मित्सो का रोबोट कहता है तुम्हें पता नहीं पाको की हालत क्या है अभी, मैंने देखा है उसे परमैन के बगैर। वो परमैन को बहुत मिस करती है, लेकिन ऐसा दिखाती है कि जैसे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैंने उसे रोते हुए देखा है और किसी ने भी नहीं। फिर लड़की कहती है रात बहुत हो गई, आपको सो जाना चाहिए। फिर वहाँ से मित्सो का रोबोट सोने के लिए चला जाता है, और फिर हम सुमेरे को देखते हैं जो अभी अपने बचपन के एल्बम देख रही होती है, और वो बहुत ज़्यादा हंस भी रही होती है। उसे एहसास होता है कि वो बचपन में परमैन को कितना परेशान किया करती थी, और उसके आँख में आंसू भी होते। वो कहती है काश तुम वापस आ जाते मित्सो, और मैं उन पल को वापस से जी पाती। और वो एल्बम देखते देखते सुमेरे की कब आँख लग जाती है सुमेरे को पता ही नहीं चलता। कुछ समय बाद सुबह हो जाती है और सभी लोग न्यू ईयर के सेलिब्रेशन में बिजी हो जाते हैं, लेकिन पायन, बूबी और मित्सो का रोबोट तीनों ही न्यू ईयर को आने से इतने ज़्यादा खुश नहीं होते। वो बस अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहे होते हैं, और हम सुमेरे को देखते हैं जो एक सपना देख रही होती है जिसमें उससे मित्सो मिलने आया है। और जैसे ही मित्सो को गले लगाने जाती है उसका ये सपना टूट जाता है, और सुमेरे उठती है और वो कहती है तो ये सपना था, काश ये सपना हकीकत हो जाए। और सुमेरे इसी आशा से उठती है कि मित्सो आज उससे मिलने आएगा, और वहाँ से चली जाती है। नीचे जाते ही वो देखती है कि उसके मॉम डैड आए उससे मिलने के लिए, और सुमेरे उन्हें देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है। सुमेरे अपने मॉम को गले लगाती है और कहती है मॉम आप अचानक से यहाँ पे कैसे आ गए। सुमेरे के मॉम डैड सुमेरे से कहते हैं तुम न्यू ईयर क्यों नहीं मनाती, हमने तुम्हारे बारे में बहुत सी अफवाह सुनी इसीलिए हम यहाँ पे आ गए। सुमेरे कहती है मेरे लिए तो बहुत सी अफवाह निकलती रहती है, कभी मेरे शादी को लेके या तो कभी किसी और चीज़ को लेके, पर उन अफवाह पे आप कभी ध्यान मत देना। जो चीज़ मैं आपको बोलूँगी वही चीज़ सच होगी, उसके अलावा कुछ नहीं। तो मेरे की मॉम कहती है मैं तुम्हारे लिए कुछ लड़कों की फ़ोटो भी लाई हूँ, क्या तुम उनसे शादी करना चाहोगी। तो मेरे कहती है नहीं मॉम, मैंने पहले किसी को चुन लिया है, लेकिन वो अभी मुझसे बहुत दूर है, जिस दिन वो वापस आएगा मैं आपको उसके बारे में बता दूँगी। तो मेरे की मॉम कहती है मैं जानती हूँ तुम किसका इंतज़ार कर रही हो, परमैन का ना, जो 8 साल पहले चला गया था, और मैं उससे मिल चुकी हूँ। सुमेरे वो अच्छा लड़का था, लेकिन तुम्हें उससे मूव ऑन करना होगा। सुमेरे कहती है मैं परमैन को कभी नहीं भूल सकती मॉम, चाहे मैं खुद को ही क्यों ना भूल जाऊँ। सुमेरे इस वक्त बहुत ज़्यादा रो रही होती है, और उसकी बातों को कोई समझने वाला होता नहीं है वहाँ पे। सुमेरे वहाँ से चली जाती है और अपने कार में बैठती है, और वहाँ से उस जगह पे निकल जाती है जिस जगह अपने बचपन में मित्सो को उसने बताया था कि मित्सो उसके लिए कितना स्पेशल है। वो उस बीच के किनारे पहुँच जाती है जहाँ पर उसने मित्सो को मिरर के थ्रू अपनी फीलिंग जाहिर की थी, और सुमेरे उस जगह पे बहुत देर तक बैठी रहती है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड भी होती है। तभी पीछे से कोई आता है और वो कहता है तुम यहाँ पे बैठ के अकेली कर क्या रही हो, अभी सभी लोग तो न्यू ईयर मना रहे। तो सुमेरे कहती है ये वो जगह है जहाँ पे मैंने किसी को पहले प्रपोज़ किया था। फिर पीछे मुड़ के वो देखती है तो कहती है तुमने आने में बहुत देर कर दी डम्बो। और यहीं से ये एपिसोड ख़त्म होता है। तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ तुम क्या परमैन की बर्ड पैड वाली स्टोरी सुनना चाहते हो या फिर सुमेरे की स्टोरी ही एंड करना चाहते हो, कमेंट में ज़रूर कहना। ओके, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना भूलना मत। इसका अगला पार्ट जल्दी आ जाएगा और वो शायद लास्ट पार्ट होगा।